नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीजे हिंदी माला में। ये लोकोक्तियों का पहला वीडियो है। वीडियो की शुरुआत हम लोकोक्तियाँ शब्द से ही करते हैं। देखिए, लोकोक्तियाँ जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है लोक। लोक का अर्थ होता है लोग, ठीक है। लोक का अर्थ होता है लोग। और इसमें दूसरा शब्द हमारे पास जो आता है वह है उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कोई भी कथन, ठीक है, कोई भी वाक्य जो बोला जा रहा है। तो लोकोक्तियों का जो अर्थ है वह होता है लोगों द्वारा बोला गया कथन या लोगों द्वारा बोले गए बातें भी हम बोल सकते हैं। वह कथन या वह वचन जो लोगों द्वारा बोले जाते हैं तो उन्हें हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। लोकोक्तियों में ऐसे वाक्य उपयोग किए गए हैं जो लोगों में बहुत ही प्रचलित हैं, ठीक है। लोकोक्तियाँ का जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसका अर्थ जो है वो है लोगों में प्रचलित उक्तियाँ, यानी लोगों द्वारा कही गई ऐसी बातें जो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई, बहुत ही प्रचलित हो गई, जो आम बोलचाल में उपयोग की जाती हैं। चलते हैं हमारी पहली लोकोक्ति पर। हमारी पहली लोकोक्ति है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। देखिए, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, इसका अर्थ होता है अपने अधिकार का लाभ अपने लोगों को ही पहुंचाना। इसका अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अधिकार है लेकिन उसका फ़ायदा वो सिर्फ अपने ही लोगों, ठीक है, चाहे वो लोग उसके परिवार के हो चाहे उसके जान पहचान के हो, उन्हें ही फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगली हमारी लोकोक्ति है अंधा क्या चाहे दो आँखें। कोई व्यक्ति अंधा है तो वो क्या चाहेगा? दो आँखें ना। दो आँखों का मतलब है आँखों से दिखने वाली क्षमता, कि उसे दो आँखें मिल जाए, उसको सब कुछ दिखाई दे। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है मनचाही वस्तु प्राप्त होना। जैसे अंधे को दो आँखें यानी सिर्फ देखने की क्षमता चाहिए ताकि वो दुनिया को देख सके, तो उसी से इसका अर्थ आता है कि मनचाही वस्तु प्राप्त होना, इच्छित वस्तु प्राप्त होना। जिस वस्तु की इच्छा है, जिसको आप पाना चाहते हैं, वह वस्तु आपको मिल गई है। अगली हमारी लोकोक्ति है अंधा क्या जाने बसंत बहार। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अंधा है तो उसे बसंत और बहार क्या पता क्या है, वह जानता ही नहीं, क्योंकि उसने बसंत को अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। तो इसका अर्थ बनता है जो वस्तु देखी ही नहीं गई उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है। ऐसी वस्तु जो हमने कभी देखी ही नहीं तो वो मिल जाए और उससे मिलने वाली खुशी क्या होती है वो हमें कैसे पता होगा जब हमें वह वस्तु मिली ही नहीं जो हमने कभी देखी ही नहीं है। तो चलते हैं अगली लोकोक्ति पर। अगली लोकोक्ति है अंधा पीसे कुत्ता खाए। यहाँ पे कॉमा आना चाहिए इस जगह पे कि अंधा पीसे कुत्ता खाए, एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ हो जाए। एक अंधा पीस रहा है, उसकी तो मजबूरी है, ठीक है, और कुत्ता खाए, कुत्ते को वो पिसा पिसा मिल गया और वो खा गया। तो एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ हो जाए। एक व्यक्ति है जो मजबूरी में काम कर रहा है लेकिन उसका लाभ किसी और व्यक्ति को मिल जाए, उसका फायदा कोई दूसरा व्यक्ति उठा ले, तो वहाँ लोकोक्ति प्रयोग की जाती है अंधा पीसे कुत्ता खाए। अगली लोकोक्ति है अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है, बगुला है वह अंधा है और कीचड़ खा रहा है, यानी भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति जिसकी किस्मत खराब है, जो भाग्यहीन है, उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। यह इस लोकोक्ति का अर्थ है। चलते हैं अगली लोकोक्ति पर। अगली लोकोक्ति है अंधा सिपाही कानी घोड़ी विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। यहाँ पे विधि का जो अर्थ है ना वह है किस्मत, भाग्य, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे विधि का अर्थ है किस्मत, भाग्य। कि अंधा सिपाही कानी घोड़ी, घोड़ी फीमेल घोड़ा जो होती है वो, घोड़ी कानी है, सिपाही अंधा है, वाह किस्मत ने क्या जोड़ी मिलाई है। इस लोकोक्ति का अर्थ है बराबर वाली जोड़ी बनना। ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे के बराबर हैं बुद्धिमत्ता में, शारीरिक योग्यता में, ठीक है, बुद्धि में भी कह सकते हैं और शारीरिक योग्यता में भी कह सकते हैं। चलिए अगली लोकोक्ति पर चलते हैं। अगली लोकोक्ति है हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। ठीक है, चोखा का अर्थ होता है अच्छा, बढ़िया,
हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है कि हल्दी भी उपयोग नहीं की, फिटकरी भी उपयोग नहीं की और रंग अच्छा आ गया। इसका अर्थ होता है बिना कुछ खर्च किए काम करना। यहाँ पे खर्च की जगह प्रयास भी हो सकता है कि बिना कुछ प्रयास किए काम बन गया, काम हो गया। ठीक है, जिस काम को करने में प्रयास की ज़रूरत थी या कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत थी और उसके लिए ना पैसा खर्च करना पड़ा ना ही कोई प्रयास करना पड़ा। अगली लोकोक्ति है हाथ सुमरनी पेट कतरनी। ठीक है, हाथ सुमरनी पेट कतरनी, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है ऊपर से अच्छा और भीतर से बुरा, कपटी। इसे हम कपटी भी बोलते हैं। ठीक है, कि मन में तो कपट भरा पड़ा है और ऊपर से वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, दिखाने के लिए अच्छा व्यवहार करना, दिखाने के लिए मित्र बनना, पर मन से जो है अपने ही मित्र के लिए या सामने वाले व्यक्ति के लिए बुरी भावनाएं रखना। अगली लोकोक्ति है हमारी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जो गुणवान है, उसको किसी प्रमाण की, किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति योग्य है उसको यह आवश्यकता नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे कहे हाँ भाई तुम गुणवान हो, कुछ आपको योग्य हो, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी योग्यता ही उसका प्रमाण है। अगली लोकोक्ति है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका भी अर्थ वही है भीतर और बाहर में अंतर होना, यानी कि बाहर से कुछ और व्यवहार करना लेकिन मन के अंदर कुछ और भावनाएं रखना। अगली लोकोक्ति है हाथी निकल गया। हाथी निकल गया दुम रह गई। दुम का मतलब होता है पूंछ, कि हाथी तो निकल गया है पर उसकी पूंछ रह गई है। इसका अर्थ है हाथी निकल गया मतलब जैसे कोई संकरी जगह है, कोई छोटी सी जगह है, उसमें से हाथी निकलने की कोशिश कर रहा है, तो पूरा हाथी तो निकल गया पर उसकी पूंछ फंस गई। ऐसा हो सकता है हाथी भारी भरकम है, उसका शरीर निकल गया है पर पूंछ रह गई। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है थोड़े के लिए काम अटकना। कोई बहुत बड़ा कार्य था, वह 80% या 90% जो है पूरा हो गया है। कोई बहुत बड़ा कार्य 80 से 90% पूरा हो गया है लेकिन 10% रह गया, वह काम थोड़ा सा रह गया, यानी हाथी निकल गया और पूंछ रह गई है कि भाई जो है 80 से 90% तो काम हो गया है, अब थोड़ा सा काम हमारा बाकी रह गया और वो अटक गया है, उसको करने के लिए मेहनत की जरूरत है। अगली लोकोक्ति है होनहार बिरवान के चिकने होत पात। होनहार बिरवान के चिकने होत पात। इस लोकोक्ति का अर्थ है अच्छे गुण आरंभ में ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो अच्छा है उसके गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। कि ठीक है, कोई व्यक्ति है जो अच्छा है लेकिन यह बोला जाता है ना, कई लोग बोलते हैं अरे हमें तो बचपन से ही पता था कि यह तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनेगा, इसके तो बचपन में ही गुण जो है नज़र आ गए थे हमें। तो किसी का जो है अच्छे गुण जो है आरंभ में ही, शुरुआत में ही दिखाई दे जाना, उसके लिए लोकोक्ति जो है उपयोग की जाती है। चलते हैं आज की अगली लोकोक्ति पर, वह है अंधे के आगे रोए अपनी आंखें खोए। अंधे के आगे आप रोओगे तो क्या उसे दिखाई देगा। इसका अर्थ है मूर्ख को ज्ञान देना व्यर्थ है। कोई मूर्ख व्यक्ति आप उसे कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी समझाओ, उसके लिए व्यर्थ है क्योंकि वो उसको समझ नहीं सकता। अगली लोकोक्ति है अंधे के हाथ बटेर लगना। अनायास ही मनचाही वस्तु मिल जाना। अचानक ही मनचाही वस्तु मिल जाए, बिना कोशिश किए, बिना प्रयास किए अचानक वो वस्तु मिल गई है। नेक्स्ट है अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है। इसका अर्थ है किसी को उसका दोष बताने से उसे बुरा ही लगता है। किसी को आप उसके सामने यदि उसकी कमियां बताएंगे तो हो सकता है सामने वाले को बुरा लगे। उस स्थिति में लोकोक्ति उपयोग की जाती है अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है। अगली लोकोक्ति है अंधे को अंधेर में बड़ी दूर की सूझी। अंधा है और अंधेरे में उसे बड़ी दूर की सूझ रही है। इसका अर्थ है मूर्ख को बुद्धिमत्ता की बात सूझना। कोई व्यक्ति जो मूर्ख है लेकिन वो बुद्धिमानी की बात कर रहा है। ठीक है, चलती हैं अगले लोकोक्ति की ओर। अगली लोकोक्ति है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यह जो है भारतेंदु जी का एक नाटक है, उसकी पंक्तियां। इसका अर्थ होता है जहां मुखिया और नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, जहां मुखिया न्याय अन्याय का ख्याल ना रखता हो, जहाँ मुखिया या जो राजा है वह न्याय और अन्याय का ख्याल ही नहीं रखता, उसको पता ही नहीं है कि न्याय कैसे करना है। ठीक है, वो नहीं ध्यान रखता कि भाई ऐसा करने से न्याय हो सकता है या ऐसा करने से अन्याय हो सकता है। वो जो मन चाहे
वह आदेश दे देता है। तो इसका अर्थ होता है जहाँ मुखिया न्याय अन्याय का ख्याल ना रखता हो, उसके बारे में ना सोचता हो। अगली लोकोक्ति है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को करने में समर्थ नहीं हो सकता, सक्षम नहीं हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़ा कार्य है जिसके लिए काफ़ी लोगों की आवश्यकता है, तो उस कार्य को अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। चलते हैं अगली लोकोक्ति की ओर। अगली लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है कम गुण वाले व्यक्ति दिखावा बहुत करते हैं कि गुण उनमें कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो दिखावा ऐसे करते हैं जैसे उनमें बहुत गुण है, उन्हें सब कुछ पता है। अगली है अनजान सुजान सदा कल्याण। अनजान सुजान सदा कल्याण। अनजान का मतलब होता है जो जिसको कोई जानकारी नहीं है, जो अनजान है यानी मूर्ख। और सुजान का अर्थ होता है जिसको सब जानकारी है, जो सब कुछ जानता है यानी ज्ञानी। तो अनजान और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। मूर्ख को कुछ लेना देना नहीं होता ना, मूर्ख को किसी बात से कोई लेना देना नहीं, तो उसको चिंता नहीं। ज्ञानी को सब कुछ पता है, वो उपाय ढूंढ सकता है, इसलिए वो भी सुखी रहता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। चलिए चलते हैं अगली लोकोक्ति की ओर। अगली लोकोक्ति हमारी है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है गलती हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। जब गलती हो गई उसके बाद जो है पछता रहे हैं तो वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारी लोकोक्ति अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। अढ़ाई का मतलब होता है 2.5 ढाई, ठीक है, 2 और आधा। इस लोकोक्ति का अर्थ है अनहोनी बात होना। देखो अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, ऐसा हो सकता है कि ककड़ी की लंबाई तो है 2.5 इंच कर लो कि 2.5 इंच ककड़ी की जो है लंबाई है, लेकिन उसका बीज ही 9 हाथ का था। 9 हाथ मतलब 9 हाथ के बराबर की लंबाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अनहोनी बात होना इसका अर्थ होता है। अगली लोकोक्ति हमारे पास है बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख। कि मांगने पर तो मोती भी नहीं मिलता, नहीं सॉरी, कि बिना मांगे मोती मिल जाता है, लेकिन अगर आप भीख भी मांगते हो तो मांगने से वह भी नहीं मिलती। इसका अर्थ है सौभाग्य जरूरत ना होने, सौभाग्य से, यहाँ पे से आएगा, ठीक है, सौभाग्य से जरूरत ना होने पर चीजें मिल जाती हैं। कि जब आपकी किस्मत अच्छी है, जब सौभाग्य साथ दे रहा है तो आवश्यकता नहीं है तो भी चीजें मिल जाएंगी, मोती मिल जाएगा लेकिन मोती की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जरूरत होने पर मांगने पर भी चीजें नहीं मिलती। कई बार ऐसे हो जाता है कि मांगी भी नहीं गई लेकिन वो वस्तु अपने आप मिल गई, लेकिन कई बार मांगने पर भी नहीं मिलती। तो ये सौभाग्य और दुर्भाग्य का खेल होता है, इसलिए जो है यह लोकोक्ति उपयोग की जाती है। बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख। कि मांगने पर तो ठीक है, बिन मांगे तो जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो भी मिल जाएगी, और मांगने पर तो भीख भी नहीं मिलती। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी लोकोक्ति है आज की अपना रख पर आया चख। इसका अर्थ होता है अपनी वस्तु तो बचाकर रखना और दूसरों की वस्तु का उपयोग करना। फिर अगली हमारे पास लोकोक्ति है अक्ल बड़ी या भैंस, ठीक है। इसका अर्थ है शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक महत्व होता है। अक्ल बड़ी या भैंस यानी भैंस जैसे आकार पर मत चाहिए। शारीरिक शक्ति यानी फिजिकल जो हमारी ताकत है उस पर ना जाकर, ठीक है, उससे जो अधिक महत्व है हमारी बुद्धि का होता है। जरूरी नहीं कि ताकत का ही महत्व हो, बुद्धि से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो बुद्धि की योग्यता अधिक महत्व रखती है। तो मुझे उम्मीद है आज जिन 25 लोकोक्तियों के अर्थ यहाँ बताए गए हैं वे आपको समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजे हिंदी माला को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके सुझावों का स्वागत है, तो कमेंट करके आप अपने सुझाव भी ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।